हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 अक्टूबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ इजराइल जंग के अपडेट। हमले का ऐलान नहीं, लेकिन गाजा में घुसी इजरायली सेना। नॉर्थ गाजा खाली करने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है और बॉर्डर पर टैंक भी पहुंच चुके हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि इजरायली स्ट्राइक में मारा गया हमास का टॉप कमांडर बिलाल भी। अभी तक 2300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की भी जान जाने की खबर है। इजराइल सरकार की तरफ से नया आंकड़ा जो जारी किया, जिसमें बताया गया कि दोनों तरफ से 3800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ बताने के आंकड़े हैं। हकीकत और वास्तविकताएं इतनी ज्यादा हैं जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। वहां इतनी तबाही मची हुई है। और वहीं भारत ने ऑपरेशन अजय जो चला रखा, उसके तहत तीसरी फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। अब तक 644 लोग इजराइल से भारत आ चुके हैं। गाजा में बंधकों के लिए चिकित्सा सुविधा की भी मांग की जा रही। इजरायली परिवारों ने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति से गुहार लगाई। और हमारे भारत में भी देखिए, कुछ नेताओं में कंट्रोवर्सी हो रही। ओवैसी ने गाजा में 10 लाख लोग बेघर होने का दावा करते हुए इजराइल पर अत्याचार करने का आरोप भी लगाया। यहाँ तक कि ओवैसी बोले, शैतान और जालिम है नेतन्याहू। इजराइल पीएम के लिए उन्होंने ये बातें कही। फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चुनौती दी ओवैसी ने। और चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं देश की महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। देखिए आप, श्रीलंका में भी अब यूपीआई से पेमेंट हो सकेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि लंका पे से जोड़ने के लिए यूपीआई पेमेंट सिस्टम के साथ भारत मिलकर काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कॉल रिकॉर्डिंग निजता के अधिकार का हनन है। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए पति पत्नी के मसले पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, क्योंकि एक पति ने अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की। तो हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए ये कहा कि किसी की बिना अनुमति के उसके कॉल को रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यानी सीधी बात यह है कि आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग को कोर्ट में प्रूफ के तौर पर पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको इजाजत ही नहीं होती है किसी भी व्यक्ति से फोन पर बात करते दौरान कॉल को रिकॉर्ड करने की। चलिए अगली खबर है। पीएलआई स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मिलेंगे 1000 करोड़ रुपए। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार की तरफ से यह बड़ा आदेश जारी किया गया। खबर है, कनाडा को भारत के साथ में विवाद करना भारी पड़ रहा। अब कनाडा के पीएम ट्रूडो के बाद अब एनडीपी नेता जगमीत की भी लोकप्रियता में भारी गिरावट देखी गई है। हमारे देश के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह दावा किया गया कि देश में पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट साल भर के अंदर शुरू हो जाएगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, नासा ने भारत से चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी मांगी। इसरो चीफ ने भी कहा कि हमने अगर उन्हें चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग समझाई तो बोले कि सब अच्छा होगा। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसरो से कुछ सवाल किए कि आपने चंद्रयान 3 कैसे बनाया, क्या तकनीक इस्तेमाल की, इतने सस्ते उपकरण आखिर कैसे बनाए इसरो ने, ये अमेरिका को क्यों नहीं बेचते। और इसी बीच दोस्तों खबर है, भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ और नई बुलंदियों को छूने जाना। D1 की लॉन्चिंग से दुनिया देखेगा भारत का दम। जनवरी 2024 में लैंग्रेज पॉइंट तक पहुंच जाएगा हमारा सूर्ययान आदित्य L1 भी। और अभी जो भारत गगनयान मिशन पर काम कर रहा है, उसके लिए 4 टेस्ट फ्लाइट भी भेजेगा इसरो। इसकी पहली उड़ान 21 अक्टूबर को रवाना होगी इसी महीने। 2024 की शुरुआत में अनमेन्ड मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा इसरो। चलिए अगली बड़ी खबर है, चुनाव के दौरान झूठी शिकायतें करना अब महंगा पड़ेगा। कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग। सी विजिल ऐप की निगरानी भी बढ़ा दी है। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से ये मोबाइल ऐप लॉन्च कर रखा ना, जिसमें चुनाव से संबंधित कोई भी धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े की शिकायत की जा सकती है। तो अब इस ऐप पर कई सारी फर्जी शिकायतें आ रही रोजाना। आंकड़े देखिए जरा, अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने के महज 120 घंटे के अंदर ही 3427 से ज्यादा शिकायतें मिली। तो ऐसे फर्जी शिकायतें भी ना करें। और साथ ही खबर है, राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार प्रसार के लिए दूरदर्शन पर भी समय आवंटित किया गया। कांग्रेस को 189 और बीजेपी को 187 मिनट मिले। चुनाव आयोग की तरफ से ये टीवी चैनल के लिए टाइमिंग भी जारी की है। चलिए अगली बड़ी दुख भरी खबर है, मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 15 लोगों की जान चली गई। हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर शोक जताया। पीएम मोदी ने तो अनुग्रह राशि की भी घोषणा की। एक तो टेम्पो ट्रक की टक्कर हुई, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई, 17 लोग घायल हो गए। पीएम मोदी ने मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा राशि देने की भी घोषणा की है। चलिए अगली बड़ी खबर है, देश के बाहर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ। इसे स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया। इस कार्यक्रम में 500 भारतीय मूल के लोग भी शामिल हुए। दरअसल ये अमेरिका के वाशिंगटन में लगाई गई है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 19 फीट मूर्ति, जो कि हमारे भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के वाशिंगटन में लगाई गई है। देखिए भारत के लिए कितने बड़े गर्व की बात है। और ऐसी एक और अच्छी खबर यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की आवक्ष प्रतिमा का भी अनावरण किया। ये वियतनाम में भी प्रतिमा लगाई गई है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिसीव किया टॉप सेंट्रल बैंकर अवार्ड। ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड में उनको A+ रेटिंग भी मिली। वैसे उनको दुनिया के बेस्ट गवर्नर का खिताब भी मिल चुका जून महीने में ही। अब उन्हें अवार्ड भी दिया गया। ये देख सकते हैं आप तस्वीर, करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर को यह अवार्ड मिलना वाकई में पूरे देश भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों। दुनिया में भारत का कितना अच्छा नाम रोशन हो रहा है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और हाँ, एक और बात याद दिला दूं, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, जिससे कि रोजाना आपको महत्वपूर्ण काम की खबरें, सरकारी योजनाएं आपके मोबाइल पर तुरंत मिलती रहेगी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, अगले साल 37% तक बढ़ सकता है सेंसेक्स।
स्टैटिस्टिक्स आरबीआई की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि जितनी महंगाई बढ़ेगी ना, उससे 2.5 गुना लोगों की कमाई भी ज्यादा बढ़ेगी। वैसे अभी तो महंगाई ज्यादा है, कमाई इतनी ज्यादा है नहीं है। बाकी देखते हैं आने वाले सालों में आरबीआई की इस रिपोर्ट का असर कैसा दिखता है। चलिए अगला एक नया नियम देखिए दोस्तों, ट्रांसजेंडर को नौकरी के लिए फॉर्म में मिलेगा अब थर्ड जेंडर का विकल्प। एनएचआरसी के निर्देश के बाद यह आदेश भी जारी हो चुका है। एनएचआरसी का मतलब है दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं और इसके तहत राजधानी दिल्ली में तो फिलहाल ये नियम लागू हो ही चुका है। धीरे धीरे देश भर के सभी राज्यों में इस नियम को फॉलो किया जाएगा। चलिए खबर है, अग्निवीर अमृतपाल को शहीद का दर्जा देगी पंजाब सरकार, राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। झारखंड सरकार की एक अनोखी पहल देखिए, न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आएंगे ऑनलाइन डिलीवरी बॉय भी। ऐसा नियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है झारखंड। जैसे ये डिलीवरी बॉय, मान लीजिए आप जोमेटो के, स्विगी के, अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के, किसी भी कंपनी का डिलीवरी बॉय हो गया ना, वो भी अब न्यूनतम मजदूरी के नियम के दायरे में आएंगे, जिससे कि उनको सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी श्रमिक योजनाओं का लाभ भी मिल पाएगा। और उनकी न्यूनतम मजदूरी कैसे तय होगी, जिसके बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। अभी न्यूनतम मजदूरी कम से कम 504 रुपए तक बढ़ाने की अनुशंसा भी सदस्यों ने पूर्व में की थी। चलिए अगली खबर है, देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में फिर से तेज भूकंप के झटके लगे। डर के मारे लोग बाग अपने घरों से बाहर निकल गए। ये देखिए कुछ तस्वीरें। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक इस भूकंप का सेंटर भी फरीदाबाद में था। ये 2 सप्ताह के अंदर ही तीसरी बार दिल्ली की धरती हिली। दिल्ली के अलावा हरियाणा के भी 3 जिलों में भूकंप से धरती हिली और अफगानिस्तान में भी एक बार फिर से भूकंप आया। इस सप्ताह तीसरी बार ये अफगानिस्तान के अंदर भारी तीव्रता का भूकंप देखा गया 6.3 का। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर है, कांग्रेस ने 3 राज्यों में 229 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30 और तेलंगाना से 55 नाम भी सामने आए। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से चुनाव लड़ेंगे। और इसी बीच तेलंगाना में बीआरएस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया। 400 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। किसानों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए हैं। बीआरएस के घोषणा पत्र में बीपीएल परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा और केसीआर ने प्रत्येक पात्र बीपीएल परिवार को मात्र 400 रुपए पर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की भी घोषणा की है। अच्छा, इसके अलावा 2 BHK तक का घर दिया जाएगा जिनके पास घर नहीं है। गृह लक्ष्मी योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया और 93 लाख परिवारों को जीवन बीमा दिया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वही खबर है दोस्तों, विंचिंजम बंदरगाह पर पहुंचा पहला कार्गो कैरियर। केरल के मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। इसका नाम है जेन हुआ 15। ये पूर्वी चीन सागर से आया। टेक्नोलॉजी से अपडेट है, OnePlus का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन 19 अक्टूबर को लॉन्च होगा, जिसमें आपको 100 वाट तक की फास्ट चार्जिंग स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलने की भी उम्मीद है। और एप्पल कंपनी ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर फेस्टिवल सेल शुरू की है, जिसमें 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही कंपनी। पुराने डिवाइस पर 67,000 रुपए तक की एक्सचेंज वैल्यू ऑफर भी निकाला है। और एप्पल के इस ऑफर में अभी आपको कौन कौन से मॉडल पर आईफोन पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, ये भी आप इस टेबल में जानकारी देख सकते हैं। और खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, भारत पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में जीत के साथ ही रोहित शर्मा के वनडे में 300 छक्के भी पूरे हो गए हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से रिकॉर्ड 8वीं बार जीता था अभी परसों भारत, आपको पता होगा। तो भारत पाकिस्तान मैच के साथ ही ये कई नए रिकॉर्ड्स भी सामने आए। और इस बार वर्ल्ड कप 2023 का पहला उलटफेर भी दिखा। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने हराया। 2011 में आयरलैंड, 2015 में बांग्लादेश से भी हार चुकी है टीम। और वही दोस्तों, अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ ना गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उस पर भी खबर है दोस्तों। बॉलीवुड एक्ट्रेस रोतेला का गोल्ड प्लेटेड आईफोन गुम हो गया। सोशल मीडिया पर इस एक्ट्रेस ने गुहार भी लगाई कि मेरा फोन खो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, मेरी मदद करें। अब या तो कहीं खो गया या उर्वशी रोतेला का 24 कैरेट गोल्ड का आईफोन जो था वो चोरी हो गया। पुलिस से भी मदद मांगी एक्ट्रेस ने, देखते हैं मिलता है या नहीं वापस। और चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है, इस बैंक ने फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों को तोहफा दिया, एफडी की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। दरअसल यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर अपने आम ग्राहकों को 4.5% से लेकर 9% सालाना के हिसाब से ब्याज दर देने का फैसला किया है। अभी सबसे ज्यादा ब्याज दर 1001 दिनों वाली एफडी पर मिल रही है, जिसमें 9.5% तक आपको ब्याज मिल रहा है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अलग अलग दिनों के हिसाब से कितनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई है। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए केरल में फिर से भारी बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया। केरल के 9 जिलों में बुरे हालात हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में तो फिर से बाढ़ जैसे हालात हो गए, क्योंकि अभी वापस जाते जाते मानसून में मूसलाधार बारिश हो रही है। पंजाब में भी 2 दिन तक हल्की मध्यम बारिश की संभावना। सोमवार तक येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में 3 दिन बदला रहेगा मौसम। यूपी राजस्थान से सटे क्षेत्र समेत 11 जिलों में बारिश हो सकती है। हरियाणा के 4 शहरों में बदला मौसम, हल्की से मध्यम बारिश के आसार। 20 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। बिहार में पटना वगैरह में भी आज बारिश की संभावना है। और उत्तर प्रदेश में 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। चक्रवात के प्रभाव से वज्रपात यानी कि बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम बदलने पर सावधानी बरतें, मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी भी जारी की गई। और दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है, जिसकी कुछ डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए सराफा बाजार पर सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए नवरात्रि के पहले ही दिन भी सोने चांदी के भाव बढ़े। अभी लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, तो रविवार को सोने की कीमत में तकरीबन 1470 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और उसके बाद अभी 24 कैरेट सोने का रेट 57,730 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। 22 कैरेट का रेट 54,980। चांदी के दाम में 1500 रुपए का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी देखी गई और चांदी
तक चल रही है। पिछले नवरात्रि के मुकाबले देखा जाए दोस्तों तो इस नवरात्रि पर 9,000 रुपए सोना महंगा हो गया, जबकि चांदी 14,000 रुपए तक महंगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हरियाणा के सोनीपत पहुंचे। यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस वाले हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया और बोले कि मरीज की जेब नहीं हालात देखने चाहिए। बड़ी खबर है, आपके एंड्रॉइड फोन में वायरस, स्पाईवेयर, मालवेयर को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया और इमरजेंसी मैसेज की भी चेतावनी दी, जिसमें बताया कि आप अपने फोन को लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट कर लें। और खबर है, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में विदेशी मशीनों की विदाई होगी। अब फाइटर जेट्स अब अंगद और उत्तम से लेस होंगे। इन नामों के नए फाइटर जेट हमारी भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे। बड़ी खबर है, इस स्टार्टअप ने की इंडिया पोस्ट के साथ पार्टनरशिप। अब आपको दूर दराज के इलाकों में भी भारतीय डाक विभाग की डिलीवरी मिल जाएगी। दरअसल एडवांस लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी कंपनी आई थिंक लॉजिस्टिक्स ने इंडिया पोस्ट के साथ पार्टनरशिप की है, यानी इंडिया पोस्ट के जो डाक होंगे उनको अब इसके जरिए भी डिलीवर किया जा सकेगा। और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। यूपीआई पेमेंट में आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, एसबीआई की तरफ से इसकी वजह भी बताई गई है। दरअसल बैंक ने ट्वीट करते हुए कहा कि एसबीआई जो अपने सर्वर और टेक्नोलॉजी में कुछ अपडेट कर रहा है, इसके चलते अभी 1-2 दिनों के दौरान यूपीआई यूजर्स को कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। और किसान भाई लोगों से जुड़ी बड़ी खबर है, धान के किसानों के लिए देखिए, निर्यातकों ने देश भर में निलंबित की बारीक धान की खरीद। वजह यह कि हाल ही में जो केंद्र सरकार ने $1200 प्रति मीट्रिक टन से कम कीमत वाले चावल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को जो बरकरार रखने का फैसला लिया, उसी के विरोध स्वरूप हरियाणा राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ साथ पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत देश भर के चावल निर्यातकों ने बासमती व उससे संबंधित किस्मों के धान की खरीद से हाथ खींच लिए। चलिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नई पहल, यूपी के सभी जिलाधिकारियों को हिंसा पीड़ित महिलाओं से बातचीत करनी होगी। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए योगी सरकार की तरफ से यह नया अभियान शुरू किया गया। वहीं योगी सरकार महिला प्रधानों का भी सम्मान करेगी। 17,500 प्रधानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ये भी नया प्लान बनाया गया। और यूपी में बस अड्डों पर अब यात्रियों को मिलेगी बसों की सही लोकेशन, गाड़ियों में लगेंगे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस भी। इस योजना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने 100 स्थानों पर एलईडी सिस्टम लगाने का भी आदेश जारी किया है। अच्छा, अगर आपको भी मूवी फिल्में देखने का शौक है ना, तो पीवीआर सिनेमा की तरफ से एक ऑफर निकाला गया दोस्तों, जिसमें आप 70 रुपए में मूवी देख पाएंगे। लेकिन इसमें आपको सिंगल टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि आप महीने भर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि 699 रुपए में देगा पीवीआर सिनेमा, जिसमें आप महीने की 10 फिल्में देख पाएंगे। तो इस हिसाब से आपके एक फिल्म के लिए टिकट की प्राइस मात्र 70 रुपए पड़ेगी, है ना। चलिए, बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पब और बार में फ्लेवर्ड हुक्का को भी बैन कर दिया है। हरियाणा के गृह विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि ट्रेडिशनल हुक्के पर रोक नहीं लगाई गई है, फ्लेवर्ड हुक्का बैन कर दिया है। 6 राज्य हमारे देश में पहले से इस हुक्के पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, क्योंकि आजकल के युवा बहुत ज्यादा ही धुएं की गिरफ्त में आ रहे हैं, एडिक्टेड हो रहे हैं इससे। और इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया और इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। हरियाणा से पहले गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड में हुक्के पर बैन लग चुका है। हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। ग्रुप सी और डी भर्ती में HSSC का बड़ा झटका, आवेदकों को एक एग्जाम में ही 5 अंकों का लाभ मिलेगा। CET नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए ये नया आदेश जारी किया, जानकारी देख सकते हैं आप। चलिए, खबर है दोस्तों, 17 अक्टूबर से शुरू होगा राजस्थान इवेंट मैनेजर्स कन्वेंशन इवेंट स्थान। देश भर के करीब 300 इवेंट मैनेजर्स इसमें हिस्सा लेंगे। 35 कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड भी दिए जाएंगे। दुनिया भर में राजस्थानी शादियों को अहम स्थान दिलवाने वाले इवेंट मैनेजर्स का यह कन्वेंशन 17 और 18 अक्टूबर को राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जाएगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन ट्रेनिंग नहीं लेने वाले कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाएगा। इलेक्शन ऑफिस इस तरह का प्रस्ताव भी तैयार कर रहा, नोटिस और चार्जशीट लेने के बाद भी एब्सेंट माना जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस तरह का नियम भी लागू हो सकता है राजस्थान राज्य में, रिपोर्ट्स आ रही ऐसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंबाला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और बोले कि सरकार आने से पहले हरियाणा में एक भी हवाई अड्डा नहीं था, अब दूसरा बनने जा रहा है। चलिए, बड़ी खबर है, बिहार में फॉर्म भर चुके छात्रों को भी स्कूल आना अनिवार्य होगा। 75% से कम उपस्थिति होने पर इंटर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। बिहार सरकार की तरफ से बच्चों की उपस्थिति को लेकर यह नए नियम का आदेश जारी कर दिया। अब कम से कम 75% अटेंडेंस होना अनिवार्य होगी। वही देखिए, बिहार में पिछले 24 घंटों में डेंगू के 12 नए मामले मिले। मुजफ्फरनगर में डेंगू मरीजों की संख्या 258 पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया। और मुजफ्फरनगर तो देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भी बन चुका है। NCR के शहरों की हवा खराब की कैटेगरी में पहुंची। गाजियाबाद के लोनी में एयर क्वालिटी 315 है। खबर है, उत्तर प्रदेश वाराणसी एयरपोर्ट पर नजर आएगी काशी की खूबसूरती। नए लुक की तस्वीरें जारी हुई हैं, देख सकते हैं आप। टर्मिनल में दिखेंगे गंगा घाट और मंदिर के घंटे और सारनाथ के प्रतीक भी। उत्तर प्रदेश गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलश स्थापना की। नवरात्रि के पहले दिन यूपी के मंदिरों में भीड़ उमड़ी। वाराणसी और विंध्याचल में भक्तों की कतार भी लगी। वहीं यूपी में वाराणसी जंक्शन पर यार्ड रीमॉडलिंग का काम पूरा हो चुका है। अब होंगे 11 और 12 नंबर प्लेटफॉर्म। 3 नए फुट ओवरब्रिज बनाए गए। 38 किलोमीटर का नया ट्रैक भी बनेगा। पंजाब के होशियारपुर में स्थापित किया गया 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। कैबिनेट मंत्री जिम्पा ने महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप को समर्पित किया इसे। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हाई स्कूल में नवनियुक्त 827 शिक्षकों के बीच ये वितरण किया जाएगा। और झारखंड सरकार जय गुरुजी मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेगी। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से झारखंड के स्कूली बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी।
जाएगी। अच्छा, खबर है बिहार सरकार ने प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव किया है। अब सरकारी कर्मचारियों का इस आधार पर बढ़ेगा ओहदा। बिहार सरकार के प्लान के मुताबिक इस बार कैडर में ग्रेड के आधार पर कर्मचारियों का ओहदा बढ़ेगा, यानी ग्रेड के आधार पर उन्हें प्रमोशन मिलेगा। बिहार में प्रमोशन देने के लिए सरकारी विभागों ने एक और कदम भी बढ़ाया, कर्मचारियों को 24 घंटे की मोहलत भी दी गई। इस संबंध में बिहार स्वास्थ्य विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं और बिहार के शिक्षा विभाग ने भी एक बड़ा फैसला लिया। अब एनआईसी के जैसे ही गठित करेगा खुद की एजेंसी। और खबर है दोस्तों, झारखंड में 27 अक्टूबर से शुरू होगा घर घर मतदाता सर्वेक्षण का दूसरा चरण। वरिष्ठ नागरिकों और थर्ड जेंडर के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। बड़ी खबर है, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में अब वीडियो कॉल पर आसानी से जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। हर बार नवंबर का महीना आते ही पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना पड़ता है, राइट। तो ऐसे में जिन भी पेंशनर्स की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा है, वे अब अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से ही जमा करा सकते हैं। मतलब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और 60 से 80 साल की आयु वाली सीनियर सिटीजन के लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। और भारतीय स्टेट बैंक SBI ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए ऑनलाइन वीडियो कॉल पर फैसिलिटी भी शुरू कर दी है। जीवन प्रमाण .gov.in इस पोर्टल पर आप दूसरे बैंकों का भी लाइफ सर्टिफिकेट वीडियो KYC के जरिए सबमिट कर सकते हैं। चलिए, खबर है दोस्तों, अब उत्तराखंड में भी होगी दुनिया के सबसे महंगे बादाम की खेती। कोलकाता की शबनम नर्सरी ने किया इंतजाम। हरियाणा में स्कूलों में अब बच्चों के साथ योगा करते नजर आएंगे गुरुजी भी। हरियाणा योग आयोग की सिफारिश पर मिलेगा ब्रेक। हरियाणा राज्य में स्कूलों में अब मतलब शिक्षक जो है ना, बच्चों को योगा सिखाएंगे। सभी स्कूलों में दोपहर 12 बजे 5 मिनट पर योगा ब्रेक होगा। इस दौरान टीचर्स बच्चों के साथ मिलकर योगा करेंगे। ये वाकई में बहुत अच्छी पहल है हरियाणा शिक्षा विभाग की। और हरियाणा से जुड़ी एक और अच्छी खबर है, कर्मचारियों के जैसे ही पत्रकारों को भी जल्द ही मिलेगी मेडिकल केसलेस की सुविधा। HSVP के प्लांट में निर्धारित हो सकता है कोटा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया दीपावली तक ऐपण महोत्सव बनाने का आह्वान। सोशल मीडिया पर लोगों से सेल्फी अपलोड करने की भी गुजारिश की। बड़ी खबर है, बच्चों का अब आधार जैसा ID कार्ड बनेगा। मोदी सरकार की नई योजना है। दरअसल केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार देश भर के सभी स्कूलों में एकरूपता लाने के लिए ये अब एक नया प्रयास कर रही है, जिसमें स्कूली छात्रों के लिए वन नेशन वन ID लॉन्च की जाएगी। एक देश एक ID। आधार कार्ड की तरह छात्र छात्राओं का इस ID कार्ड में यूनिक कोड होगा। ये एक नई शिक्षा नीति का ही हिस्सा है। जैसे जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, वन नेशन वन स्टूडेंट ID बनाने की योजना भी शुरू कर दी जाएगी सभी स्कूलों में। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। और वही खबर है, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की सैलरी और एरियर को लेकर भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके मुताबिक मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान होने पर शिक्षकों को समय से वेतन और एरियर मिल पाएगा। और हर महीने स्कूलों से वेतन बिल जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय तक पहुंचाने की भागदौड़ भी खत्म हो जाएगी। तो ये प्रदेश में मतलब शिक्षकों वगैरह को आसानी से जल्दी उनकी सैलरी तनख्वाह मिल जाएगी। वहीं योगी सरकार ने एक और फैसला लिया है, इंडो नेपाल बॉर्डर पर विद्यालयों को अपग्रेड करेगी योगी सरकार। प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी। गुजरात में इस बार नवरात्रि पर गरबा में एक नया नियम लागू हो चुका है। महिला पुरुष एक साथ नहीं खेल सकते गरबा। एंट्री के लिए ID कार्ड अनिवार्य होगा। गुजरात के एक खास मंदिर में गरबा को लेकर ये नए नियम लागू किए गए हैं। अच्छा, मार्केट से अपडेट है दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 45% तक रिटर्न दिया। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को इस बार बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। इसने पिछले 3 साल में तो 43% रिटर्न दिया था, लेकिन किसी ने अगर 1 साल तक के लिए निवेश किया तो उसको लगभग 45% तक का रिटर्न मिला है। ये देख सकते हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड के रिटर्न के डेटा भी टेबल में। और ICICI बैंक ने तो आई फाइनेंस करके एक नया मोबाइल ऐप भी पेश किया, जिसमें अलग अलग बैंक अकाउंट की डिटेल आप एक ही ऐप पर देख पाएंगे। अलग अलग बैंक अकाउंट का बैलेंस देखना हो, स्टेटमेंट देखना हो, सब कुछ आप एक ही मोबाइल ऐप पर देख पाएंगे, है ना। चलिए, एजुकेशन से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में MBBS की हिंदी किताबें 25 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। 75 दिन में 524 डॉक्टरों ने इसका हिंदी कोर्स तैयार किया। सरकारी नौकरी पर अपडेट है। असम राज्य में कांस्टेबल, सब कांस्टेबल जैसे 5563 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 1 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। 60,500 तक होगी सैलरी। वैसे इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना 7 तारीख से ही शुरू हो चुके हैं। और वहीं बिहार बोर्ड ने 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है। अब 18 अक्टूबर तक कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे। और सिटी ग्रुप ने देखिए तीसरी तिमाही में 2000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला। इस साल टोटल 7000 जॉब्स में कटौती की। आपके हेल्थ को लेकर बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि दुनिया भर में 1.25 अरब से भी ज्यादा लोग हाई BP यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है। इस हाई ब्लड प्रेशर का शरीर पर घातक असर शुरू हो सकता है। इसलिए अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के कुछ टिप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या खाना, क्या नहीं खाना, एक्सरसाइज वगैरह, इन चीजों को फॉलो करें। ताजे फल सब्जियां खाते रहें, है ना। और खबर है, CM योगी ने अपने गोरखपुर दौरे के दौरान 233 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात भी दी प्रदेशवासियों को। और एक श्रद्धांजलि, हार्ट अटैक से आर्ट डायरेक्टर मिलन फर्नांडिस का निधन हो चुका है। अजीत कुमार जो कि साउथ एक्टर हैं, उनके साथ ये फिल्म कर रहे थे। और आज सोमवार से अक्टूबर का तीसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है। साप्ताहिक राशिफल में आपको बता दूं, कर्क राशि वालों को नौकरी में मिलेगी परेशानियों से राहत, और मीन राशि वालों को मन मुताबिक स्थान भी मिलेगा। आज के राशिफल की बात करें सोमवार को, मिथुन राशि के लोग निराशा से बचें। मकर राशि के लोग परिवार की जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। और कर्क राशि वालों को परेशानियों से राहत मिलेगी। वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को तरक्की के मौके भी मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन 1 गुयाना, ब्राजील,
भारत या अमेरिका? ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।